कल महाराष्ट्र का बजट आ रहा है। महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य और इकोनॉमिकली सबसे एडवांस स्टेट। फोर व्हीलर पर 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो मुंबई में पहले ही गाड़ियाँ वैसे वीरू दिल्ली से महंगी होती हैं और अब हमारे लिए 1% और महंगी हो जाएंगी गाड़ियाँ। तो ये तो फेयर नहीं है। जैसे जैसे रईस लोग वैसा वैसा राज्य सरकार का फैसला। अरे रईसी वैसे नोएडा में है वीरू। जिस प्राइस में आप 4 बेडरूम का घर एंजॉय करते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे ना मुंबई में आपको 1.5 बेडरूम का एक मैच बॉक्स मिलता है। मैच बॉक्स तो नहीं कहूँगा मैं मैं मुंबई, देखिए मुंबई मेरी जान बहुत अच्छी वो है, लेकिन मतलब वो बात हो रही है कि रईसी फील होने की बात हो रही है वो उस हिसाब से। लेकिन खैर मुंबई के अपने फ़ायदे हैं, अपनी वो है, सेफ्टी सबसे अच्छी है यहाँ पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खैर अनुज जानते हैं 1% एक्स्ट्रा टैक्स। हाँ, पिछले 1.5-2 साल में जो रियल एस्टेट प्राइसेस यहाँ बढ़े हैं ना, आपको याद है एक बार आप और मैं एक चर्चा कर रहे थे, एक जनाब थे रियल एस्टेट कंपनी, उन्होंने कहा कि अब हम अफोर्डेबल पे फोकस कर रहे हैं 1.5-2 करोड़ के फ्लैट का। तो आप समझ सकते हैं अफोर्डेबल 1.5-2 करोड़ है। चलिए 30 लाख से महंगी गाड़ी पर है ये जो 1% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। शायद एक ये यहाँ पर एक खबर आती हुई महाराष्ट्र बजट 2025। जी हाँ, ये सब व्हीकल्स के लिए या सिर्फ सीएनजी के लिए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर आता हुआ आप 6% टैक्स। ऑटो, हाँ वीरू कुछ कह रहे थे आप? निफ्टी ऑटो अगर आप देखें अनुज, वाकई आपकी स्क्रीन पे इसके बाद 20,752 पे डे लो की तरफ बढ़ता हुआ खबर का इम्पैक्ट है। एक बार सारे स्टॉक्स रखिए, एक बार देख लेते हैं बस। और निफ्टी ऑटो हो गया, और फिर लेके आइए आप मारुति M&M, और मारुति लेके आइए पहले, जैसे कि खबर आपको एक्सप्लेन की ही है। मारुति को देखिए एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा मारुति। और मारुति पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, 11,580, बट याद रखिएगा इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे मारुति ट्रेड कर रहा है। अनुज ओवर टू यू। सॉरी वीरू, मैं थोड़ा सा वो न्यूज़ खंगालने में लग गया था, क्योंकि लोकमत पे ये खबर आ रही है इसकी वजह से। लेकिन ये थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पनर तो होगा, क्योंकि महाराष्ट्र आई थिंक मुंबई बड़ी मार्केट है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, महाराष्ट्र सरकार का भी डेफिसिट है। उन्होंने भी काफ़ी स्कीम्स अनाउंस की थी इलेक्शन के टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से फाइनेंस नहीं होगा। तो अगर महंगी गाड़ी लोग ले रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो ये आई थिंक एक जस्टिफिकेशन होगा उसका। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसको मार्केट शायद नेगेटिवली ज़रूर लेगा आपका। लेकिन क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। उससे पहले एक काम करते हैं, एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखते हैं। ज़रा स्क्रीन पर लेकर आइए आरती इंडस्ट्रीज़। बाकी पूरे केमिकल पैक में भले ही रैली हुई हो, आरती ने बिल्कुल चलने का नाम नहीं लिया। और ये स्टॉक देखिए, मेरे ख्याल से अभी 52 वीक लो के काफ़ी करीब होगा। इसका एक बार 52 वीक लोअर हाई की प्लेट फायर करेंगे जरा 391 पर इस समय आरती इंडस्ट्रीज़। ध्यान रखिएगा इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे SRF जैसा स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर है, यहाँ पर इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस आरती में आ रही है। 364 था इसका 52 वीक लो, तो खैर काफ़ी करीबी हैं उसके मामला। और 390 पर इस समय ट्रेड। एक और स्टॉक ट्रेंड देखिए, ट्रेंड की क्या धज्जियाँ उड़ी हैं पिछले कुछ हफ्तों में। 4,800 तोड़ने की तैयारी, अब 4,789 ये हो गया ट्रेंड का रेट। और इसकी भी एक बार लेके आते हैं 52 वीक हाई और लो की प्लेट। हालांकि इसके 52 वीक लो से ही अभी भी काफ़ी ऊपर होगा, लेकिन 3,843 था इसका 52 वीक लो 3 अप्रैल 2024 को। और आई थिंक वीरू एक बार बताऊँ मैं, अगर प्राइस डैमेज का कोई एक एग्जांपल है इस मार्केट में तो वो ट्रेंड है, जिस तरीके से टूटा है। बिल्कुल अनुज, ट्रेंड 4791 हो गया, और ऊपर से अनुज कितना उड़ गया ये? लगभग 7400, यानी 2400 और करीब करीब 25-26-2700 रुपये उड़ गया यहाँ पे स्टॉक का। और इज़ नाउ एट 100 वीक एक्सपोनेंशियल। अनुज अभी भी जो प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मतलब हमने ऊपर से नीचे की तो पैमाइश कर ली, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की पैमाइश करें तो 1361 रुपए का स्टॉक, हुआ भी 8,000 था। नहीं वो तो वो खैर है ना, वो तो खैर फिर स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या चूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो ह्यूमन टेंडेंसी है।
लोग तो अपने प्राइस से Ultimately ये था। देखेंगे। हाँ मेरा प्रश्न ये अल्टीमेटली था, अभी भी जो बड़े अच्छे फ्रैक्शन से इन द मनी है उसको क्या करना चाहिए, जिस प्रकार की सप्लाई है इसमें? देखिए बहुत टफ कॉल है ये। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिसमें ना वो कहते हैं ना कि ये वो लड्डू जो खाए पछता है जो ना खाए पछता है, ये वो वाली बात है इसमें। अब इसमें आप क्या वो करेंगे, मतलब इसमें अगर आप 48 यूनिट बेच दें, कल को वापस 8,000 हो जाए तो क्या करेंगे? ना बेचें, वो कल को और गिर के 2200 पे 2300 पे आ जाए। आई थिंक ये कॉल ना मैं ट्रेंड जैसे स्टॉक पे लेना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है। चलिए खैर एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा 10 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में। पहले तो आपको बता दें बैन वाला मामला, 2 स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। वीरू BSC फ्राइडे को भी लग रहा था बैन में आएगा, आज तो लग रहा आ ही जाना चाहिए। 103% पोजीशन, फ्राइडे को तो वो बॉर्डर लाइन केस था। 103% पोजीशन और सेल में 94% पोजीशन ना, तो बैन में आने की तैयारी। वीरू मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी खराब होगी आज। जय अनुज, बिल्कुल देखने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बताना ही पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। और क्योंकि निफ्टी येलो की ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो रहा है तो आपको यकीनन उस पर इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। ओहो, ये मेरी सोच से और मेरी कल्पना से काफ़ी कमज़ोर है। और यकीन मानिए शुक्रवार को भी ब्रेथ का यही हाल था। जब मैं FNO पल्स क्रिएट कर रहा था उस वक्त भी यही विजिबल था। इट वॉज एंटायरली रिलायंस जिसने डोमिनेट किया था शुक्रवार को, उसकी शॉर्ट कवरिंग ने। बाकी आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग ओनली 23, शॉर्ट कवरिंग 2 में, शॉर्ट 159 पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग 37 में। एक एक करके स्लाइड्स लेके आते हैं और स्टॉक्स को देखते हैं। और पहली स्लाइड में लॉन्ग जो है वो विजिबल हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जिनका अगर आप देखें मैं उसे सेक्टोरियली बहुत डिफाइन नहीं कर सकता। सोलार इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, HUL मैजिक, डेड कैट बाउंस था। बाकी PV इन्फोटेक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.5% का मूव। मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी सेक्टोरियल रोटेशन के आधार पे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। JSW एनर्जी, PI इंडस्ट्रीज, SBI कार्ड्स, एशियन पेंट्स, हेवल्स, कुछ क्रूड की थीम सुबह ठीक ठाक थी। बाकी हेवल्स में आज एक अच्छा एवरेज कटा है, मेरे ख्याल से लास्ट जो एवरेज था वो कटा। बाकी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जिसमें शुक्रवार को शॉर्ट कवरिंग थी, आज कोलैप्स हुआ, आज फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ। डिक्सन मेरे ख्याल से